हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आकलन, जिसे मूल्यांकन कहते हैं, इंग्लिश में एवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, तो एवेल्युएशन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और एवेल्युएशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उनका व्यूज़ क्या होता है, अर्थात उनका दृष्टिकोण क्या होता है, उनका भाव क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, उन्हें कैसे समझेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये टॉपिक जो है वो फ्रेंड्स आपका इम्पोर्टेंट है बहुत सारी सुपर टेट की, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि सुपर टेट की परीक्षा, आपके डीएलएड की परीक्षा, बीएलएड की परीक्षा, जिन्हें हम लोग पूर्व में बीटीसी कहते थे, और बीएड की परीक्षाओं हेतु साथ में ही टेट और सीटेट की परीक्षाओं हेतु ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। तो जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट मेकिंग अ डिले वी आर गोइंग ऑन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीखने या फिर अधिगम के लिए आकलन फ्रेंड्स। तो सीखने या अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो हम लोग इसको पहले समझें। सीखने या अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझा दूं कि शिक्षा में सीखने सिखाने या फिर अध्यापन कार्य करने से पहले की जो प्रोसेसिंग होती है, पहले की जो प्रक्रिया होती है, वही फ्रेंड्स क्या कहलाती है, आकलन। अधिगम के लिए मतलब इसी प्रकार का जो किया गया आकलन वो अधिगम के लिए आकलन कहलाता है या सीखने के लिए आकलन कहलाता है। साफ सुथरे शब्दों में समझिए कि एक ऐसा एवेल्युएशन, एक ऐसा मूल्यांकन जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से पहले संपन्न किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक जो प्रशिक्षु होता है वो क्या करता है, वो पहले प्रीपरेट अपने आप को तैयार करता है, क्लास में जाने से पहले अपने आप को तैयार करता है। तो उसमें वो बहुत सारे पूर्व ज्ञान वगैरह जो भी विषय वस्तु होती है उन सारे को चयन करने हेतु, रुचि की पहचान करने हेतु जो भी प्रक्रियाएं फॉलो करता है उसी को हम लोग कहते हैं सीखने या अधिगम के लिए आकलन फ्रेंड्स। ठीक है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं हैं पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु के चयन हेतु। पूर्व ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये कि हम लोग जो भी सीखने या अधिगम के लिए जो आकलन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो टॉपिक है वो संबंधित होता है किसके लिए, अधिगम के लिए आकलन। अर्थात यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि सीखने से पहले किया गया जो एवेल्युएशन होता है, किया गया जो मूल्यांकन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीखने के लिए या अधिगम के लिए आकलन फ्रेंड्स। दूसरी बात इसमें आती है विषय वस्तु के चयन हेतु। तो देखिए, अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो एक इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है बिकॉज हमें यहाँ से विषय वस्तु को चयन करने हेतु सहायता मिल जाती है। हम बच्चे के रुचि, उसके आयु, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता जानकर उसके आधार पर उसके अनुसार विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं। दूसरी बात है उसके रुचि पहचान सकते हैं। तो रुचि की पहचान भी किसके द्वारा की जा सकती है फ्रेंड्स, तो अधिगम के लिए आकलन के द्वारा की जा सकती है। अगली बात है शिक्षण विधि के चयन हेतु भी हम लोग किसका सहारा लेते हैं, तो अधिगम के लिए आकलन द्वारा हम लोग चयन, शिक्षण विधि के चयन की प्रक्रिया भी कर लेते हैं। बालक की क्षमता जानने हेतु, अभ्यास कार्य करने हेतु, निरंतर। और ये कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, तो ये एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि अधिगम के लिए किया गया आकलन। अर्थात देखिए, जो अधिगम है, इवेल्युएशन, जो इस तरह का जो सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग है, ये CCE अर्थात जो CCE है तो कॉम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है मूल्यांकन। हाँ, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रतिपुष्टि देने में सहायक होती है
और साथ में ही सीखने की परिस्थितियों को तैयार करने हेतु भी अधिगम के लिए आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सीखने के अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी कि अर्थात सीखने या अधिगम के लिए आकलन क्या होता है। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो सीखने या अधिगम का आकलन, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आया। यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पर अधिगम का आकलन। समडेव असेसमेंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको यूँ कह दें कि योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब समेटिव असेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा यह आकलन मूल्यांकन योगात्मक होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? तो योगात्मक होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस प्रकार का आकलन जो है योगात्मक आकलन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, तो ये जो होगा वो एक तो आवधिक हो सकता है, अर्धवार्षिक होता है, या फिर आपका वार्षिक भी हो सकता है। अब आप मूल्यांकन शब्द समझ में आना चाहिए आपको। क्या होता है? मूलधन अंकन, अर्थात मूल्यांकन एक ऐसा शब्द है जो मूल्य को तथा अंकों को दोनों को साथ में लेकर के चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, एक आपका होता है मापन। तो मापन में सिर्फ अंकों द्वारा मापन किया जाता है किसी भी वस्तु का। तो और मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन में गुण और अंकों दोनों का मिश्रण किया जाता है, जिसे हम लोग मूल्यांकन कहते हैं फ्रेंड्स। तो समझ लीजिए इसके क्या है कि यह आकलन मूल्यांकन योगात्मक होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो माता पिता, छात्रों व शिक्षकों को यह जानकारी देता है कि व्यवहार में, बालक के व्यवहार में, यानी कि सीखने वाले के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। यह जानने के लिए फ्रेंड्स हमें ज़रूरत पड़ती है अधिगम का आकलन की। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। इसके नीचे में जो विशेषताएं दी गई हैं उनसे और ज़्यादा अपने इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। दिया है कार्य के अंत में किया गया आकलन, आवधिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षण। ये कैसा परीक्षण होता है? जो कार्य के अंत में किया जाता है। जो कार्य के अंत में आकलन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अधिगम का आकलन। आवधिक, अब ये अधिगम का आकलन जो है वो कैसा हो सकता है? तो आवधिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, या फिर वार्षिक परीक्षण भी हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्या? शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का ज्ञान। हाँ, एक बात समझ लीजिएगा, अधिगम का आकलन। अब अधिगम का आकलन तो आपको समझ में आ गया है कि अधिगम का आकलन मतलब ये हुआ कि सिखाया जा रहा है जब किसी बालक को, तो उसी दौरान हम लोग बालक का क्या करते हैं? आकलन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और वही मूल्यांकन, वही इवैल्यूएशन जो होता है वो हमें बताता है कि बालक के सीखने में या फिर हमारी जो शिक्षण या अधिगम की जो कमियां हैं उन्हें हम कैसे दूर करें, तो उसका भी हमें क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है फ्रेंड्स। अगली बात है मूल्यांकन, ग्रेड व अंक। अर्थात मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है? तो ग्रेड तथा अंक दोनों आपके मूल्यांकन में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, तो मूल्यांकन शब्द का मतलब होता है मूल्य धन अंकन। ग्रेड जो सिस्टम होता है वो मूल्य आंकने के लिए होता है, और अंक जो होते हैं वो मापन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जब भी मूल्यांकन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का किया जाता है तो उसका ओवरऑल परीक्षण किया जाता है, और जिसमें ग्रेड व अंक दोनों सिस्टम तैयार होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये ग्रेड क्या होता है? तो ABCD बालक का क्लास में ABCD ग्रेड होता है, और जो भी हम लोग उसका अंकों में, जैसे कि 500 का अगर टोटल मार्क्स 500 है तो बच्चे ने अगर उसमें से 490 प्राप्त किए हैं तो इट मीन्स ये तो हो गए उसके अंक। लेकिन अब वो कौन से डिवीजन से पास हो रहा है? ए श्रेणी से पास हो रहा है कि बी श्रेणी से पास हो रहा है? तो जो ए श्रेणी बी श्रेणी है वही क्या है फ्रेंड्स? ग्रेड सिस्टम है। तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे इसको। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या? विषय वस्तु में सुधार। विषय वस्तु में सुधार, हाँ, अधिगम के आकलन से क्या हो जाता है फ्रेंड्स? विषय वस्तु में क्या जाता है? सुधार कर लिया जाता है। और साथ में ही जो शिक्षा नीति होती है उसका भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स? आकलन हो जाता है। जिस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था चल रही है
तो उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हेतु या उस शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से उसका आकलन किया जाए, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है अधिगम के आकलन के लिए। अगली बात है भविष्य के लिए सुधार, और इस शिक्षा व्यवस्था से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, भविष्य के लिए भी सुधार हो जाता है। तो अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन, ये बातें दोनों समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अधिगम के लिए आकलन का मतलब शिक्षण या सिखाने का काम, सीखने सिखाने का काम जो भी है, उससे पहले की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं अधिगम के आकलन। और अधिगम का आकलन क्या होता है, तो जब सीखने सिखाने का काम चल रहा होता है उसी दौरान जो भी हम एवेल्युएशन करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो अधिगम का आकलन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रश्न बनते हैं इसमें, पूछे जाएंगे आपसे कि अधिगम का आकलन क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा कि जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो किस प्रक्रिया में आता है, अधिगम के लिए आकलन में आता है या अधिगम का आकलन में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप रखेंगे याद। नेक्स्ट है हमारा क्या, तो नेक्स्ट हमारा सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के आकलन में छात्र स्वामित्व, स्टूडेंट ओनरशिप, ओके ना फ्रेंड्स, छात्र छात्राओं की सोच को विकसित करने व उन्हें जिम्मेदारी का निर्वहन करने आदि से संबंधित तो होता है। ठीक है, क्या खुद सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसे। सीखने के रूप में आकलन का मतलब होता है कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बालक स्वयं ओनरशिप, अर्थात यूँ कह दें कि सीधा समझिएगा कि एक शिक्षक का जब भी वो रूप धारण कर लेता है या फिर बालक जो है वो मॉनिटरिंग का कार्य करता है, मॉनिटर बन जाता है क्लास में, तब वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीखता है, जिससे क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन चलना शुरू हो जाता है उस बालक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका उदाहरण क्या है, तो खुद से खुद का आकलन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अर्थात खुद से बालक जब खुद का आकलन करता है, खुद से खुद को संभालने का प्रयास करता है, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सीखने के रूप में आकलन फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। तो तीन थिंग्स आप लोगों की क्लियर हुई है। एक पहली है सीखने, अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरी हुई सीखने के रूप में आकलन, और चौथी विषय वस्तु जो हमारी है वो है अधिगम में आकलन फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो असेसमेंट इन लर्निंग। अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या कि अध्यापक द्वारा बालकों को किसी विशेष विषय वस्तु पर, अध्यापक क्या करें, अपने बालकों को जिन्हें वो सिखा रहे हैं, तो उन्हें किसी विशेष विषय वस्तु पर वाद विवाद करा दें, और छात्र एक दूसरे का जब वाद विवाद करते हैं तो छात्र एक दूसरे का जो भी आकलन कर रहे होते हैं, उससे वो जो भी इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, जो भी कमियां निकाल रहे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम में आकलन फ्रेंड्स। ओके ना। इसी को हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, जब प्रशिक्षु होते हैं तो उन्हें एक एक जो मेथड होता है, विधियां होती हैं, उन पर फोकसिंग की जाती है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। तो वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण द्वारा इस डेवलपमेंट को विकसित किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अधिगम में आकलन फ्रेंड्स। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों चीज़ें जो हैं, जैसे कि सीखने में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन या सीखने में आकलन, ये सारी चीज़ें जो चारों पॉइंट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फ्रेंड्स क्लियर हो गए हों, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।